नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां। लेसन क्या है? किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर। आप कक्षा 8 में हैं। सभी की आयु लगभग 11 साल से ऊपर है। तो आप सभी क्या है? किशोरावस्था की ओर बढ़ रही हैं। किशोरावस्था को एक और नाम है, उसे कहते हैं टीन एज। टीन एज। तो देखो, अपने इंग्लिश में जब काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो 11 को क्या कहते हैं? 11 को क्या कहते हैं? 11। 12 को 12। तो 13 को क्या कहते हैं? 13। 14 को 14। 15 को 15। इसी तरह 16, 17, 18, 19, 19 को भी क्या कहते हैं? 19। तो जिसके पीछे टीन लगता है वही आयु क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। और इसे क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं। किशोरावस्था में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप अपने पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है किशोरावस्था में। क्या होता है? शरीर में जनन परिपक्वता का आ जाना। कि शरीर अपना है वो क्या होता है? जनन के लिए परिपक्व बन जाता है किशोरावस्था के अंतर्गत। शुरुआत कहाँ से होती है? कि 10-12 वर्ष की अवस्था में होती है इसकी। मतलब 10 को 10, 11, 12 किसी के जो लक्षण है किशोरावस्था के, वो 10 साल की आयु में शुरू हो जाते हैं। किसी के 11 में, किसी के 12 में। मतलब सभी में एक समान नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लक्षण शुरू हो जाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, किसी के घर का जो छोटे बच्चे हैं वो क्या होता है? 10 महीने का ही चलने लग जाता है। किसी के घर में 1 साल, और जो कोई बच्चा ज़्यादा भारी होता है तो वो 1.5 साल तक चलने लगता है। मतलब चलने तो सभी लगते हैं। उसी तरह किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो सभी में प्रकट होते हैं धीरे धीरे, लेकिन किसी में जल्दी और किसी में बाद में। और कहाँ तक होते हैं? 18-19 वर्ष की अवस्था तक ये लक्षण है रहते हैं, किशोरावस्था रहती है। इसके बाद देखो, किशोरावस्था का जो भाग फर्स्ट है उसके अंतर्गत अपने देखते हैं क्या होता है कि इस अवधि को अंग्रेजी में टीन से शुरू होती है, इसलिए किशोरों को क्या कहते हैं? टीनएजर्स कहा जाता है। ये मैंने भी आपको बता दिया कि 13 को क्या कहते हैं? 13। और 19 को क्या कहते हैं? 19। इसी तरह लगभग जो किशोरावस्था की आयु है वो 13 से कहाँ तक होती है? 19 तक ही होती है। और इसे क्या कहते हैं? टीनएजर कहते हैं। किशोरावस्था से जो पहले की अवस्थाएं हैं उनके बारे में देखो कि जो शेषवावस्था होती है वो क्या होती है? 5 साल तक। जन्म लेने के बच्चे के 5 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं? शेषवावस्था। और 6 से 10 तक की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। और 10 के बाद धीरे धीरे 11-12 तक जो अवस्था शुरू हो जाती है, 19 तक, उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। और जो मतलब इन जन्म से लेने से किशोरावस्था तक हमें क्या होता है? हर अंग में कुछ ना कुछ वृद्धि विकास धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन किशोरावस्था के बाद वह विकास वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। वह अपनी हर अंग है जो अपनी परिपक्वता पर आ जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। और हमारे जो जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो भी किशोरावस्था कहते हैं। इसके बाद किशोरावस्था के बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आती है। और इसमें देखो यौवनावरण में होने वाले जो परिवर्तन है, इसमें क्या होता है? जो लड़कों की तुलना में लड़कियां क्या होती है? ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है। लड़कियां क्या होती है? लड़कों की तुलना में ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है। और इसके स्वर में भी परिवर्तन होता है। मतलब जो अपने इसके आरंभ में क्या होता है कि अपनी जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र जो गले का यंत्र है, इसके मतलब जो आवाज़ है अपनी, वो अलग ही एक रूप धारण कर लेती है। इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अपने एक आपने देखा होगा किसी न किसी के, ये तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके बाद देखो आपकी बुक में क्या दिया है इस चैप्टर में, उसको पढ़ते हैं। अपने जो अपने 9वां चैप्टर किया था वो क्या किया था? जंतुओं में जनन। तो आपने देखो पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जो जंतु हैं वो एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद क्या करते हैं? जनन कर सकते हैं।
उस आयु से पहले जनन नहीं कर सकते। तो देखो, अध्याय 9 में अपने मानव के जननांगों के विषय में भी अध्ययन किया है और शिशु में होने वाले जो परिवर्तन है वो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक वयस्क बन जाता है। किशोरावस्था एवं यौवनारंभ का प्रारंभ देखो कि बूजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। बूजो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था? 12वां जन्मदिन मना रहा था। तो इस अवस्था के दौरान बूजो कौन सी अवस्था में था? किशोरावस्था में था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूजो और पहली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है और वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूजो के कई मित्र जिनसे वह एक वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई उनकी क्या होगी, एकाएक बढ़ गई। इस 11, 12, 13, 14 इस आयु में अपने किसी से 1-1.5 साल बाद, साल 6 महीने बाद मिलते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है कि उनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। वो एकदम से बढ़ गए। किसी की आवाज़ मोटी होगी, किसी की आवाज़ पतली होगी, किसी के बाल बढ़ गए। तो इस प्रकार सभी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो। इस अवस्था में क्या होता है कि जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं और यदि अपने किसी को साल या 6 महीने के बाद मिलते हैं तो अपने को आश्चर्य होता है कि ये आदमी इतना बड़ा हो गया, इसके बाल इतने बड़े हो गए या इसकी हाइट, मतलब हर अंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जो वृद्धि होती है वो जन्म के समय से ही होने लग जाती है, परंतु जन्म के समय ही होती है, लेकिन होती क्या, धीरे धीरे होती है। लेकिन 10 या 11 साल के बाद वो क्या होती है, एक तीव्रता से होती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है कि इसमें कौन सी अवस्था आ गई, किशोरावस्था आ गई। तब अपने को पता चलता है कि अपने बच्चे नहीं रहे, युवावस्था में अपने कदम रख रहे हैं। इसके बाद शरीर में जो होने वाले परिवर्तन हैं, बूजो जानना चाहता है इसकी अवधि कब तक होती है। तो मैंने आपको बता दिया जो इसकी अवस्थी है वो बस किशोरावस्था तक ही होती है, उसके बाद अपने शरीर में जो परिवर्तन है वो नहीं होते। इसके बाद पहली क्या कहती है कि जीवन एक ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल और युवावस्था के मध्य की इस अवधि को विशेष नाम है, और इसका विशेष नाम जो है वो क्या है, किशोरावस्था है। वृद्धि क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। जो किशोरावस्था है वो क्या होती है, लगभग अपने बात कर चुके हैं इसके बारे में कि 11 वर्ष से शुरू होती है, 18 या 19 साल की आयु तक रहती है और अंग्रेजी में इसे टीन एज कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि 13 से 19 तक टीन लगता है पीछे, इसीलिए किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। लड़कियों में जो यह अवस्था है वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी आरंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में हर में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और यौवनारंभ का संकेत है। और इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो क्या होती है कि जनन क्षमता का विकास हो जाता है। जो किशोरों की जनन परिपक्वता होती है वो इसमें समाप्त हो जाती है। पहली और बूजो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि, लड़कों में हल्की जो दाढ़ी मूंछों का आना है, ये किसके लक्षण हैं, ये सारे किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में भी जानना चाहते हैं। इसमें अन्य जो परिवर्तन है, इसमें देखो पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में जो एकाएक वृद्धि है वो किस में आरंभ होती है, किशोरावस्था में ही आरंभ होती है। और इस समय जो शरीर की लंबी अस्थियां होती है, हाथ पैरों की अस्थियां, लंबाई में वृद्धि होती है, व्यक्ति क्या हो जाता है, एकाएक लंबा हो जाता है। जिसको जितनी लंबाई होती ग्रहण करनी होती है वह कर लेता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप दे रखा है 10.1 और एक सारणी दे रखी है। आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि जो 8 साल का है लड़के लड़कियों का लंबाई का प्रतिशत है कक्षा का, और उसमें कौन लंबा है बौना है। आप अपनी कक्षा में वैसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन लंबा है और कौन कितना बौना है। लंबाई की जो गणना है वो कैसी होती है कि वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुना 100। एक लड़का क्या है जिसकी आयु 9 वर्ष है लेकिन लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो वृद्धि काल की समाप्ति उसकी अनुमानित जो लंबाई है वो 120/75 गुना 100। क्रियाकलाप दे रखा है 10.2
की ग्राफ बनाइए। एक्स अक्ष पर लो आयु को और वाई अक्ष पर लो लंबाई में वृद्धि को, और फिर विशिष्ट रूप से दिखाई देता है कि आयु के अनुसार लंबाई में वृद्धि का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुए क्रम में दिखाई देता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु जब 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं और अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस बात के लिए मैं आपको स्पष्ट उदाहरण दे चुकी हूँ कि सभी के घरों में आस पड़ोस में अपने छोटे बच्चे देखे होंगे। तो किसी के घर के जो छोटे बच्चे हैं वो 10-11 महीने में चलना आरंभ कर देते हैं, लेकिन किसी के घर में साल 1.5 साल के बाद वो चलना आरंभ करते हैं। तो चलना तो आरंभ सभी करते हैं, लेकिन कोई जल्दी और कोई बाद में। तो इसी तरह वृद्धि सभी में होती है, लेकिन किसी में कब थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। बाद में ये धीमी गति हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। इसके बाद पहली क्या कहती है कि मैं चिंतित हूँ, जब भी मैं लंबी हो गई, परंतु शरीर की तुलना में मेरा जो चेहरा है वो क्या है, छोटा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर की जो सभी अंग है वो एक समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोरों के हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर क्या कर लेते हैं, संतुलित बना लेते हैं। कि जो शरीर के सारे अंग हैं वो एक समान ही दिशा में गति नहीं करते। कई बार हाथ पैर बड़े होते हैं लेकिन शरीर के अपेक्षा बड़े लगते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, संतुलित हो जाते हैं। तो इसी तरह पहली को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 1-2 सालों में उसके जो शारीरिक अंगों का अनुपात है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की जो लंबाई है उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। लंबाई, अपने खुद का फेस, आंखें, नाक, कान, सभी घरों में सुना होगा कि इसके दादा पर गए हैं, इसके नाना पर, इसके बुआ या मासी पर। तो किसी न किसी से कोई ना कोई मतलब समानता अपने होती है। ये कौन से लक्षण होते हैं, वंशानुगत लक्षण होते हैं। इसका कारण है कि जो लंबाई है वो माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है, क्योंकि यह अस्थियां, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक अवस्थाओं के विषय में इस अध्याय में अपने आगे पढ़ेंगे। तो शारीरिक आकृति में जो परिवर्तन है, आपने ध्यान दिया है कि आपकी जो कक्षा के छात्रों के कंधे, सीने निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक चौड़े हो जाते हैं। तो ये किस कारण होता है, ये भी शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है कि लड़कों की शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था में दोनों के शरीरों में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। स्वर में भी परिवर्तन होता है, जो आवाज़ है वो भी अपना एक सुस्पष्ट रूप धारण कर लेती है। कि आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। यौवनारंभ में क्या होता है, स्वर यंत्र या जिसे क्या कहते हैं, लैरिंक्स, उसमें क्या होती है, वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र है वो विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में जो स्वर यंत्र है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का जो स्वर है वो उच्च तारतब वाला होता है। लड़कियों का जो स्वर है वो उच्च तारतब वाला होता है, जबकि लड़कों का जो स्वर है वो गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या बर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक बनी रहती है और लेकिन बाद में क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। ये ऐसा लड़कों में ऐसा उभार दिखाई देता है, लड़कियों में नहीं दिखाई देता। तो किशोर लड़कों में ही ऐसा होता है, इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। तो जो आज का पाठ था इसका आधा भाग अपने इस वीडियो में किया है और आधा जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। इसको समझने के बाद आप खुद उस पाठ की रीडिंग लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।